हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम आर के ज़ेड थ्रेड गुरु। आर के ज़ेड पे लगातार एक्ट से संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है और थंबनेल पर टॉपिक आपने देख लिया। मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इम्प्रोवाइजेशन कैसे किया जाता है, या टू टाइप्स के इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ सिर्फ आपको। वैसे तो इम्प्रोवाइजेशन के अपने अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन दो तरह के जो इम्प्रोवाइजेशन के तरीके हैं, जैसे कि एक होता है हमारा वन वर्ड से स्टार्ट होता है इम्प्रोवाइजेशन, और एक होता है सीन बताकर। यहाँ पे दो तरह के, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है। दोस्तों, एक एक्टर को इम्प्रोवाइजेशन की समझ उसे एक बेहतर एक्टर बनाने में काफ़ी मदद करती है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि आपको किसी टॉपिक पर लगातार बोलना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोलते हैं या बोल रहे हैं। आपकी बातें टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन एक एक्टर के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। टॉपिक पे बोलना और एक्टिंग के अंदर इम्प्रोवाइजेशन करना होता टॉपिक ही है, लेकिन वहाँ पर बोलना पड़ता है, यहाँ पर एक्ट में करके दिखाना पड़ता है। तो जैसे कोई किरदार निभा रहे हैं, या फिर अचानक से आपका को एक्टर कोई डायलॉग भूल जाता है, तो वहाँ पर आपकी इम्प्रोवाइजेशन आपकी काफ़ी मदद करता है। उस समय पर अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन करना आता है तो आप आसानी से अपने पार्टनर के डायलॉग से मिलता जुलता डायलॉग खुद बोल देंगे, और उस दृश्य को, उस सीन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलता है। हाँ, इस चीज़ की जानकारी सिर्फ आपको, आपके को एक्टर को और आपके डायरेक्टर, आपकी टीम को होती है। और ऐसे में बहुत जो भी एक्टिंग की क्लास होती है या एक्टिंग स्कूल होते हैं, सभी के अंदर एक्टर्स जो बन रहे हैं, नए नए एक्टर जो आ रहे हैं, उन सभी ने इम्प्रोवाइजेशन क्लास ली है, इम्प्रोवाइजेशन किया है, ताकि वो बोल सके हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर एक्ट कर सके। इम्प्रोवाइजेशन का ज़्यादातर इस्तेमाल वैसे तो थिएटर एक्टिंग में होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस आपके सामने होती है, लाइव आप फेस कर रहे होते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको रीटेक का मौका नहीं मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कैमरा सामने होता है, तब आपके सामने वहाँ पर इसकी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैमरे के सामने आपको अपना डायलॉग बोलना होता है, वो अलग अलग शॉट्स में तैयार कर लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डायरेक्टर को सीन में कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहते हैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर ले से, और इसको हम ऐसे शूट कर लेते हैं। तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर वो इम्प्रोवाइजेशन आपके बहुत काम आती है। तो इसीलिए कैमरे के लिए और थिएटर के लिए, दोनों के लिए इम्प्रोवाइजेशन क्लास होती है। और इम्प्रोवाइजेशन कैसे की जाती है, सबसे पहली चीज़ मैं बताया कि एक वर्ड से स्टार्ट होती है। मतलब कि जैसे लगा लीजिए कि आप एक रूम में हैं और वहाँ पर आपके 2 से 3 दोस्त हैं, और जैसे अब होली आने वाली है, तो होली के ऊपर आप जो हैं 2 दोस्त हैं और दोनों ही एक जगह पर हैं, और एक कोई वर्ड, मतलब यार मैं आपकी यार होली नहीं मनाने जा रहा, तो यहाँ से एक वर्डिंग चालू करी आपने। मतलब जहन के अंदर कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आपने कहा कि भाई मैं होली मनाने जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं मना रहा, कहाँ जाएगा उस दिन, नहीं मनाएगा तो इसी तरह से 1 to 1 डायलॉग्स आते रहते हैं। और जो अपना दूसरा बंदा होता है, दोस्त, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर चौथा भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि एक टॉपिक का कोई डिसाइड नहीं है कि उसकी लाइन कहाँ जाएगी, कौन कहाँ को जाएगा, लेकिन उन सभी का जो है एक ही टॉपिक होगा, होली स्पेशल, होली से रिलेटेड, और वही एक लाइन कि मैं होली नहीं मनाऊंगा। तो ऐसे में उसी चीज़ को पकड़ते हुए क्यों नहीं मनाएगा, या क्या वजह रहेगी, या तू कहीं जा रहा है, या फिर इस बार क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले बार तूने अच्छी होली मनाई थी और खेला भी था, तो इस बार क्यों नहीं, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, कलर से डर लग रहा है, या जो भी, मतलब जो एक एक्टर के जहन में आता है ना, वो सब बोलता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हुई। आप अपने दोस्तों के साथ भी घर पे बैठकर इसकी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, एक वर्ड ले लीजिए, उसको छेड़ दीजिए। जैसे हम डिबेट करते हैं, उसी को आप एक्ट के तौर पर एक्टिंग करते हुए उसे करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। जैसे मैं यहाँ पर जो आपके साथ बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ भी कोई रिहर्सल नहीं की है, बस आपके सामने 1 to 1 बोल रहा हूँ, और हाथ हिलना, मूवमेंट होना, ये सब नेचुरल है। तो एक एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, जब वो बात कर रहा होता है, चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है,
और दूसरा जो था वो सीन वर्क होता है। सीन वर्क इन सेंस कि जब आपको एक्टिंग की क्लास के अंदर इम्प्रोवाइजेशन क्लास बताई जाती है या थिएटर ग्रुप में आप एक्टिंग सीख रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर आप होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है 4 से 5-10 बच्चों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको इम्प्रोवाइजेशन क्लास सिखाई जाती है कि आपको एक सीन दे दिया कि भाई जैसे कि होली के ऊपर ही ले लेते हैं ये भी। जैसे होली होने वाली है और एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, वो दोनों होली मनाने के लिए जाएंगे, तो और एक तीसरा दोस्त है और वो जो है वो चाहता नहीं है कि उसके बीच में आके होली मनाए, तो ऐसे में वो उन दोनों के बीच में आना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह 4-5 दोस्त हैं, सभी के बारी बारी से इंटरप्ट किया जाता है, और जब वो सबको इंटरप्ट किया जाता है तो धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में अपनी जो एक टॉपिक जो दिया होता है उसके बारे में बताया जाता है कि भाई लड़की का ये रोल है, लड़के का ये रोल है, टॉपिक ये है, और इस तरह से आपको इम्प्रोवाइज करना है, तो आप बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे। जब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे ना, तब आप बेहतरीन तरीके से निकाल पाएंगे किस तरह से आपको जो है इम्प्रोवाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको किस तरह से उठकर काम करना होगा। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे ना, तो आप बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को सामने ले पाएंगे। और जैसे कि होली का स्पेशल ऑफर हो गया, और क्या कहते हैं कि किस एक्टर को पहले किसकी एंट्री हो रही है, उसके बाद दूसरा किसके एंट्री हो रही है, जो अपने टीचर होते हैं, जो अपने गुरु होते हैं, जो उस्ताद होते हैं अपने, वो बताते हैं कि भाई ऐसा करके तू इस लाइन के साथ अंदर घुस जा, तू उस सीन में उस तरह से इंटरप्ट करते हुए ऐसे कर ले। तो वहाँ पर आपको वो आइडिया देते हुए अंदर घुसेड़ देते हैं, मतलब उन चीज़ों के अंदर आपको इंटरफेयर कर देते हैं। तो इस तरह से आप इम्प्रोवाइज करते हैं, और धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते 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 वो कहानी एक सीन में वर्क में बदल जाती है। तो आपको भी ऐसी तरह से करना है। मैंने एक लाइन का बताया आपको मैंने ग्रुप में बता दिया, ये आपकी तैयारी आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, हमारा ग्रुप कोशिश करता है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आएँ, ताकि आप घर बैठे एक्टिंग क्लास सीख सकें, एक्टिंग ले सकें। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास कमी है, तो वो अपने घर पे इस तरह से अपनी चीज़ों पर काम कर सकते हैं, एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस मिलते रहेंगे।